मैं डॉक्टर अनीता पोपटराव नेरे, श्रीमती पुष्पाताई हिरे महिला महाविद्यालय मालेगांव कैंप। आज मैं शिक्षा एवं सहकार महर्षि कर्मवीर भाऊ साहेब हिरे के बारे में चंद बातें रखना चाहती हूँ। महाराष्ट्र की तत्वनिष्ठ भूमि में जन्मे भाऊ साहेब हिरे का कार्यकर्तृत्व असामान्य था। वैसे भाऊ साहेब अत्यंत अल्पायुषी, केवल 56 वर्ष की आयु उन्हें मिली, किंतु अल्प समय में भी उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के लिए जो निस्वार्थ कार्य किया वह लक्षणीय है। राजनीति में उनकी भूमिका अव्वल दर्जे के नेता की थी, तो सहकार क्षेत्र में महर्षि जैसी। उनका कार्य आज की जनता, महाराष्ट्र की सामान्य जनता तक पहुँचे, यही छोटा सा प्रयास। भाऊसाहेब हिरे वज्रादपी कठोर, कुसुमादपी कोमल, मितभाषी, प्रखर देशभक्त, समाजसेवी, पाखंड से दूर, सतत कार्यमग्न, अंदर और बाहर से साफ, दीन दलित तथा सामान्य जनता के प्रति अपनत्व की भावना, मिलनसार, स्पष्ट वक्ता, धीरोदात्त और प्रभावी राजनेता थे। उनकी ध्येय निष्ठा इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने स्वार्थ कभी देखा ही नहीं। भाऊ साहेब हिरे जी का जन्म 1 मार्च 1905 को नासिक जिले के निमगांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा निमगांव में हुई। राजनीति शास्त्र में बीए करने के बाद अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए 1932 में एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण हुए। इतना उज्जवल यश मिला, किंतु अहंकार का लवलेश भी उन्हें छू नहीं पाया। उनका कहना था कि मेरे जैसे सामान्य, गरीब तथा प्रतिकूल परिस्थिति में शिक्षा की इच्छा रखने वाले छात्रों को सहकार्य करना, मार्गदर्शन करना, उन्हें प्रेरित, प्रोत्साहित करना व कार्य प्रवृत्त करना, यही मेरे जीवन का ध्येय है। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने समाज सेवा में ही व्यतीत किया। सबसे स्नेह भाव, सद्भाव रखना उनके स्वभाव की विशेषता थी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक लोगों से स्नेह का रिश्ता बनाया, दोस्त बनाए और यह रिश्ता अंत तक बनाए रखा। इसी कारण उनकी एक पुकार से, आवाज़ से लोग जमा हो जाते थे। भाऊ साहब अपने कार्यकर्ताओं से घुल मिल जाते थे, उनके सुख दुख में शामिल होते थे, आर्थिक सहायता करते थे। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने में उन्हें संकोच नहीं होता था। इनकी राजनीति विशुद्ध राजनीति थी। सन 1953 में कांग्रेस के राष्ट्रीय मूल्यों से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया और कर्मठ निष्ठावान कांग्रेसी बने रहे। सन 1940 तथा सन 1942 में सत्याग्रह आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी। सन 1960 में केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य भाऊ साहब पर सौंपा गया। वह यह कि अनुबंध विरोधी परिषद जो जापान में होने वाली थी, उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इन्हें दिया गया। परमाणु प्रसार के प्रति भारत की चिंता को अभिव्यक्त करने का कार्य भाऊ साहब ने बखूबी निभाया। भाऊ साहेब हिरे महाराष्ट्र को उन्नत दिशा तक ले जाने वाले शिल्पकार रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक और जातिवाद के प्रबल विरोधी थे। भाऊ साहेब हिरे को बिना वजह किसी को विरोध करना अच्छा नहीं लगता था। सन 1959 की बात है। सन 1959 में भाऊ साहेब हिरे जी का 54वां जन्मदिवस मनाया गया। इस समय शंकरराव देव प्रमुख अतिथि थे। शंकरराव देव ने अपने भाषण में भाऊ साहब की खूब प्रशंसा की, किंतु
उसी समय शंकरराव चौहान को आड़े हाथों लिया, उन पर अनेक लांछन लगाए। यह बात भाऊ साहब को पसंद नहीं आई और उन्होंने बीच में ही हस्तक्षेप कर शंकरराव देव को इस प्रकार टीका टिप्पणी करने से रोक दिया। इसे कहते हैं निस्वार्थ राजनीति। स्वयं की प्रशंसा से मोहित न होकर किसी के ऊपर किए गए अन्यायपूर्ण आक्षेप भाऊ साहब बर्दाश्त नहीं करते थे। आज हम देखते हैं कि राजनेता पक्ष और समाज हित में स्वहित देखते हैं। सत्ता की गुटबंदी चल रही है, बड़े बड़े नेताओं के नाम से राजनीति में गुटबाजी चल रही है। इसके पीछे सत्ता का लालच ही होता है और कुछ नहीं। आज के राजनेताओं ने यदि भाऊ साहेब हीरे के जीवन की ओर दृष्टि डाली तो उन्हें सच्ची निष्ठा का अर्थ समझ में आएगा। आज समाज में विशुद्ध निष्ठा दिखाई नहीं देती। निष्ठा का प्रदर्शन नहीं, दर्शन होना चाहिए, यही कमी आज की राजनीति में है। भाऊ साहब जीवन के अंतिम क्षण तक महाराष्ट्र की मिट्टी से एकनिष्ठ और प्रामाणिक बने रहे। उनमें अखिल भारतीय नेतृत्व के गुण थे और अपने इन गुणों का उपयोग उन्होंने समाज सेवा के लिए ही किया। उस समय किसान साहूकार के हाथों की कठपुतली बना हुआ था, क्योंकि खेती के लिए लगने वाली साधन सामग्री, पैसा आदि किसान साहूकारों से ही लेता था। इसी कारण वह साहूकार के कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो पाता। किसान द्वारा उत्पादित माल को अच्छी कीमत नहीं मिलती थी। ये सारी अनिष्ट प्रथाएं बंद होनी चाहिए। किसान स्वयं पूर्ण बनना चाहिए तथा साहूकारों की यह मनमानी एवं आर्थिक तानाशाही को खत्म करने के लिए भाऊ साहब ने सहकार की संकल्पना सबके सामने रखी और इसी तत्व पर आधारित सहकारी बैंकों और संघों की स्थापना की। सन 1956 में विठ्ठलराव विखे पाटिल की प्रेरणा और प्रोत्साहन से दाभाड़ी गांव में सहकारी शुगर मिल शुरू की और किसानों को स्वावलंबी बनाने का एक नया मंत्र दिया। इतना होने के बावजूद भी किसानों का दुख कम नहीं हो रहा था। किसान जमींदारों की जमीन मेहनत से करते थे, खेती करते थे और अपनी आय का आधे से ज़्यादा हिस्सा उन्हें जमींदार को देना पड़ता था। उनकी खेती से उत्पादित माल से कोई संबंध नहीं रहता था। बुरी तरह से किसान पीसा जा रहा था। भाऊ साहब ने सन 1952 में कुल कानून पारित कर जो मेहनत करेगा, जो जमीन कसेगा, जमीन उसी की होगी, यह घोषणा की और महाराष्ट्र के लाखों किसानों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करवाया। उनके प्रयासों से महाराष्ट्र की साहूकारी प्रथा नष्ट हुई तथा किसान बंधन मुक्त हुआ। महाराष्ट्र में उनके द्वारा जमींदारी प्रथा, सामंतवाद एवं शोषण के प्रति उठाए गए कदम प्रशंसनीय हैं। भाऊ साहब के इस क्रांतिकारी कदम के स्मरणार्थ 1 अप्रैल कृषक दिन के रूप में मनाया जाने लगा। सहकार के क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में भी भाऊ साहेब हीरे ने अपनी अलग पहचान बनाई। अच्छे लोकतंत्र के लिए अज्ञान के अंधकार में सोई ग्रामीण जनता को साक्षर और सुशिक्षित बनाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, यह उन्होंने जाना था। अतः शिक्षा प्रसार को अपने कार्य का केंद्र बिंदु मान सन 1938 में निमगांव शिक्षण प्रसारक मंडल की स्थापना की। महाराष्ट्र साक्षरता परिषद का अधिवेशन नासिक में किया तथा पुणे शहर में बहुजन समाज के छात्रों की सुविधा हेतु शाहू मंदिर कॉलेज तथा छात्रावास शुरू करने में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सन 1952 में अपने साथियों के सहयोग से मालेगांव में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ महाविद्यालय की स्थापना की और उच्च शिक्षा का मार्ग सुकर किया।
इस महाविद्यालय का कोनशिला समारोह भारत के पहले महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के करकमलों से संपन्न हुआ था। भाऊ साहेब हीरे ने गरीब छात्र विदेश जाकर शिक्षा अर्जित कर सके, इसलिए शिक्षा निधि भी तैयार किया। आज हम महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था की जो उत्तुंग प्रगति देखते हैं, उसके पीछे भाऊ साहब की ही प्रेरणा रही है। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था की प्रारंभिक अवस्था में भी भाऊ साहब का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने बहुजन समाज के छात्रों के साथ साथ आदिवासियों के विकास एवं शिक्षा के लिए अनवरत धारा प्रवाहित की थी, जो कि आज तक प्रवाहशील है। उन्होंने आदिवासियों के जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर कर उन्हें ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने का महान कार्य किया। पहला आदिवासी विद्यालय एवं छात्रावास सौंदाने गांव में शुरू किया। तदुपरांत आदिवासी सेवा समिति की स्थापना की। इस संस्था ने ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र में नेत्र दीपक शैक्षणिक कार्य किया और आज भी कर रही है। महाराष्ट्र के शैक्षणिक विकास में भाऊ साहब जी का कार्य दीप स्तंभ जैसा है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा को ही सर्वांगीण विकास का मूलभूत अंग माना। सबसे पहले लोगों को शिक्षित होना आवश्यक है। देश के समाज का उत्कर्ष शिक्षा में ही है। आज यह विचार या महामंत्र देश के कोने कोने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सुशिक्षित जनता पर है। भाऊ साहेब हीरे जी का दूसरा प्रशंसनीय कदम संयुक्त महाराष्ट्र के लिए लड़ाई था। भाऊ साहब मुंबई सहित संयुक्त महाराष्ट्र राज्य के लिए अग्रणी समर्थक थे। उन्होंने इसके लिए अपने पद तक का त्याग कर दिया था। 1 मई 1960 में संयुक्त महाराष्ट्र राज्य का निर्माण संसद की सहमति से हुआ। उस समय वे संयुक्त महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन निस्वार्थ भाव से उन्होंने यशवंतराव चौहान जी को यह शुभ अवसर प्रदान किया। भाऊ साहब के इस योगदान के बाद उनके विरोधियों ने भी उनका लोहा मान लिया। भाऊ साहब 6 नवंबर 1961 में किसी काम से धुलिया गए थे और वहीं पर हृदयाघात से उनका निधन हुआ। इस प्रकार भाऊ साहेब हीरे एक शक्ति थे, सामर्थ्य थे, समाज सेवा का मंत्र थे। विधायक कार्य के प्रेरणा स्रोत तो शिक्षा क्षेत्र में स्फूर्ति स्थान थे। उनका कर्तृत्व सबको सदैव प्रेरक शक्ति देता रहेगा। उनके इस योगदान की सही पहचान देर से ही सही, लेकिन भारत सरकार ने की और 22 दिसंबर 2010 को तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के करकमलों द्वारा भाऊ साहब के नाम से डाक टिकट जारी किया गया। यह महाराष्ट्र की तमाम जनता के लिए बड़े गौरव की बात है। आज की राजनीति को देख भाऊ साहब की याद बड़ी तीव्रता से आती है, क्योंकि आज राजनीति आदर्श से दूर जा रही है। रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी के इस महाप्रलय में सहकार मानो बहसा गया है। सामाजिक नीति मूल्यों का ह्रास हो रहा है। ऐसी अवनति क्यों और कैसे हुई, ये चिंता का विषय है। आज की युवा पीढ़ी के लिए भाऊ साहब हीरे जी ने जो उज्जवल स्वप्न देखे हैं, उन्हें साकार करना चाहिए, क्योंकि देश एवं समाज के उत्कर्ष का उत्तरदायित्व आज की युवा पीढ़ी पर है।